हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से तकरीबन 47 साल पहले एक बूढ़ी औरत अमेरिका में रहती थी। इसका नाम मैरी डोएफोर था। ये 1978 का साल था। मैरी की तबीयत काफी खराब थी। ये बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हुई थी। इस औरत के पूरे जिस्म में शदीद दर्द था। ये अपनी आंखें खोलती, लेकिन इसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये औरत एक पागल खाने में मौजूद थी। इस पर एक कंबल था जो इसे शदीद सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये औरत नर्स को बुलाने की कोशिश करती, लेकिन कोई इसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, ये 2 मार्च 1978 का दिन था जब इस औरत की इसी बेड पर मौत हो गई। मैरी का इस दुनिया में कोई नहीं था। कोई था भी तो ये किसी को जानती नहीं थी। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं, और इसीलिए इसकी लाश एक मुर्दा खाने में भेज दी गई और वहीं से मैरी को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उस दौर में जब किसी लावारिस लाश को दफनाया जाता था तो इसकी एक छोटी सी खबर अखबार में लगा दी जाती थी। इस दफा भी यही हुआ, लेकिन किसी ने मैरी के मरने की खबर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मैरी की कहानी कितनी दर्दनाक है ये बाद में जाकर लोगों को पता लगा। ये औरत कौन थी और ये एक पागल खाने में क्या कर रही थी? आइए ये सारी कहानी जानते हैं। दोस्तों, मैरी जिस पागल खाने में रहती थी इसका नाम क्वीनवुड ईस्ट नर्सिंग होम था। ये पागल खाना अमेरिका के एक शहर पेओरिया में बना हुआ था। मैरी कहां से आई थी, किस जगह पैदा हुई, ये कौन थी, ये कोई नहीं जानता था। यहां तक कि किसी को इसका असल नाम भी नहीं पता था। इसका ये नाम यानी मैरी डोएफोर भी इसको इस पागल खाने में दिया गया था ताकि इसकी पहचान बनाई जा सके। मैरी तकरीबन 50 साल से पागल खाने में रह रही थी। ये 1920s की बात है जब मैरी को एक पागल खाने में लाया गया था, लेकिन ये यहां पहुंची कैसे, ये कहानी काफी अजीब है। दोस्तों, मैरी शहर के पास एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। ये 1920s की बात है। इसके कपड़े फटे हुए थे, इसकी हालत बहुत खराब थी, ये जख्मी भी थी। वहां किसी पुलिस ऑफिसर ने इसको देखा और इससे इसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन मैरी को कुछ भी याद नहीं था। इसको अपना नाम तक याद नहीं था। ये शायद ट्रॉमा में थी। इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से ये अपने होश में नहीं थी। पुलिस मैरी को पागल समझना शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों, ये औरत पागल नहीं थी। इसने बार बार पुलिस को समझाया कि ये पागल नहीं है, बस इसकी याददाश्त चली गई है। उस दौर में यानी आज से 100 साल पहले लोगों को बगैर किसी वजह के ही पागल खाने भिजवा दिया जाता था। कोई डिप्रेशन में भी होता था तो लोगों को लगता था कि ये पागल हो गया है और इसी शक की बिना पर उस आदमी की जिंदगी पागल खाने में गुजरना शुरू हो जाती थी। मैरी के साथ भी यही होने वाला था। मैरी को इसी पागल खाने में एडमिट करवा दिया गया। ये बहुत रोई कि ये पागल नहीं है। इसने वहां के स्टाफ को भी कन्विंस करने की कोशिश की। इसने कहा कि इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए ताकि इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश हो सके, लेकिन उस दौर में किसी ने मैरी की बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, मैरी को इस पागल खाने में जबरदस्ती दवाइयां खिलाई जा रही थी। इसको बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। कभी कभार तो ये शॉक्स इतने जोरदार होते कि मैरी बेहोश हो जाती थी। इसको अक्सर जमा देने वाले पानी के टब के पास लाया जाता और इसका मुंह इस पानी में डाल दिया जाता था। डॉक्टर्स अपनी तरफ से मैरी को काम डाउन करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैरी पागल थी ही नहीं। हाँ, इन दवाइयों, इलेक्ट्रिक शॉक्स और इस इलाज की वजह से इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये औरत एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। इसको पता था कि ये अब इस जगह से निकल नहीं सकती। मैरी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर किया जा चुका था। दोस्तों, इस दौरान मैरी अपने पास को याद करने की कोशिश करती थी, जैसा कि इसको इतना याद आ गया था कि ये एक स्कूल टीचर थी जो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। ये औरत काफी पढ़ी लिखी भी थी। इसके बात करने का तरीका ऐसा होता था कि वहां का स्टाफ भी हैरान रह जाता था, लेकिन कोई भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैरी का कोई रिश्तेदार अगर इसको ढूंढते हुए वहां आ जाता तो शायद ये यहां से निकल पाती, लेकिन
ऐसा भी नहीं हुआ। दोस्तों, मैरी एक छोटे से कमरे में रहती थी। इस पागलखाने में बहुत से पेशेंट्स रहते थे और यहाँ स्टाफ बहुत कम था। तकरीबन 150 पेशेंट्स के लिए यहाँ सिर्फ एक नर्स होती थी। आप इमेजिन करें कि इतने सारे पेशेंट्स के होते हुए किसी एक पेशेंट पर ध्यान रखना कितना मुश्किल था। इस जगह अगर कोई पेशेंट कोई कानून तोड़ता तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। उस दौर में मेंटल अजाइलम्स यानी पागल खानों के यही हालात होते थे। इन मरीजों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। दोस्तों, मैरी को सबसे पहले एक पागल खाने मेंटिनो स्टेट हॉस्पिटल में रखा गया था। इसके बाद इसे एक और पागल खाने बार्टनविल हॉस्पिटल में रखा गया, जहां ये 30 साल तक रही थी। ये पागल खाना जब बंद हो गया तो मैरी कई दूसरे पागल खानों में भी रही और फाइनली ये क्वीनवुड ईस्ट नर्सिंग होम में आ गई और इसी पागल खाने में इसकी मौत हो गई। मरने से पहले मैरी तकरीबन अंधी भी हो चुकी थी। दोस्तों, जब मैरी को दफना दिया गया तो इसकी खबर अखबार में दे दी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये खबर जिसने छापी थी, इस जर्नलिस्ट का नाम रिक बेकर था। वैसे तो ये ऐसी खबरें रोजाना छापा करता था, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन मैरी की कहानी जानकर ये आदमी हैरान रह गया और तभी ये मैरी के मुतालिक मजीद जानने इस पागल खाने पहुंच गया। इसने यहीं से मैरी की फाइल भी हासिल कर ली। ये जर्नलिस्ट मैरी की जिंदगी पर रिसर्च करना शुरू हो गया। इसने कई डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह के इंटरव्यूज भी लिए। ये आदमी जान गया था कि मैरी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। ये औरत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्योंकि ये लावारिस थी तो इसको पागल बनाकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्तों में इस जर्नलिस्ट ने अपने अखबार में मैरी की कहानी पब्लिश कर दी। ये चाहता था कि किसी तरह मैरी का कोई रिश्तेदार इसको पहचान ले। ये आदमी चाहता था कि मैरी के मरने के बाद इसका असल नाम लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, कई महीने गुजर गए लेकिन किसी ने इसको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन रिक बेकर ने हार नहीं मानी। इसने मुख्तलिफ मैगजीन्स और दूसरे अखबारों में भी मैरी की कहानी छपवानी शुरू कर दी और फाइनली इसको एक लेटर मिला। ये लेटर एक औरत ने भेजा था। ये एक बूढ़ी औरत थी जो अमेरिका के एक इलाके माउंट वर्नन में रहती थी। इसने लेटर में लिखा कि 50 साल पहले इसके इलाके से एक स्कूल टीचर गायब हो गई थी। इससे ज्यादा ये औरत कुछ नहीं जानती थी। रिक ने अब माउंट वर्नन के इलाके में दूसरे सहाफियों से भी बात की और तब जाकर इसको इस औरत की कहानी पता चली। दोस्तों, इस इलाके से जो स्कूल टीचर गायब हुई थी वो बिल्कुल मैरी की तरह लगती थी। नीली आंखें, करली बाल। इसका नाम एना था। रिक को पता चला कि ये एक स्कूल टीचर थी जो इंतहाई इंटेलिजेंट थी और आगे मजीद पढ़ना भी चाहती थी। इसको आखिरी दफा एक ट्रेन स्टेशन पर देखा गया था। कहते हैं कि ये किसी डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन फिर ये लड़की कभी नहीं मिली। इसकी फैमिली ने, वहां के लोगों ने इसे बहुत ढूंढा। पुलिस ने भी इसे काफी तलाश किया, लेकिन फिर इसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। रिक की एना के छोटे भाई से भी बात हुई थी। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त काफी मशहूर हो गई थी। ये तो कभी साबित नहीं हो सका कि वो लापता होने वाली लड़की एना ही असल में मैरी थी, लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं कि मैरी वही स्कूल टीचर थी जो माउंट वर्नन नामी इलाके में रहती थी और फिर लापता हो गई। ये अपने डॉक्टर के पास जा रही थी जब इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा कि इसकी यादाश्त चली गई और फिर ये 50 साल तक एक पागल खाने में फंसी रही जहां इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।